एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ यांगमन फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ ब्लाइंड जेड विद सावन बॉय का नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाला है। इसमें दो जनों के प्यार का कन्फेशन फाइनली होने जा रहा है और कुछ प्यारे प्यारे सीन्स भी होंगे। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, उससे पहले मेरा नेक्स्ट चैनल मैंने बना लिया है मॉडर्न फंक्शंस के लिए, जिसमें मैं आगे आने वाले टाइम में वैम्पायर, बुली और ना जाने कितनी थीम बेस्ड, जो भी आप थीम चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं उस बेस पे मॉडर्न फंक्शन और मॉडर्न जो है हमारा वेंजू वहाँ शेयर किया करूँगी। तो आई होप आप उस चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी मतलब सारी वीडियोस को देखें। जो भी आप मुझे इतना प्यार इस चैनल पे देते हैं, मुझे उतना ही प्यार उस चैनल पे भी दीजिएगा। वो मॉडर्न मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें मैं हिस्टोरिकल चलाऊंगी, बिकॉज मुझे हिस्टोरिकल बहुत पसंद है, लेकिन बहुत सारे फैंस को मॉडर्न फंक्शन बहुत पसंद है। तो मैंने उनके लिए वो स्पेशल चैनल बनाया गाइस, क्योंकि मैं एक ही चैनल पर सब कुछ घोच-मोच नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे और भी स्टोरी लाइन्स चलानी है इस पे, और इस पे सारा BL कंटेंट ही रहेगा। उस पर मैं जो है मिक्स्ड कंटेंट चलाया करूँगी। तो चलिए हम, क्योंकि इसका नाम ही BL स्टोरी टेलर है यानी कि बॉयज़ लव है, तो इस पर सिर्फ गे स्टोरी लाइन्स चलेगी। उस पर मैं स्ट्रेट लव स्टोरी लाइन भी चलाऊँगी। हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि लंजा जो है वो वी विजयन को देखता है और कहता है वी। उसके मुंह से ये सुनते ही वी विजयन जो है भुचक्का रह जाता है और विंग कहता है लंजा तुम क्या मेरी आवाज़ सुन रहे हो? तो लंजा कहता है विंग, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मेरी आंखें वापस आ गई, मैं यहाँ सब देख सकता हूँ, मैं इस गुफा को भी देख सकता हूँ। और तुम तो कहते थे तुम मेरे आगे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुम तो बहुत क्यूट हो विंग। वो इतने प्यार से बोलता है कि वी विजयन की लिटरली आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे नहीं पता वो कैसे मतलब इतना बड़ा आभार व्यक्त करे लैन यी का, बाओशन सरन का, कि उन्होंने उसके लंजा की आंखें वापस ला दी। और वो भागकर लंजा को हक करना चाहता था, लेकिन अभी भी लैन यी का बैरियर वहाँ था। तो वो कहता है प्लीज़ मैडम लैन, ये बैरियर हटाइए, मुझे लंजा से मिलना है। वो कहती है तुम लंजा से मिल सकते हो, पर मुझे लंजा से पहले कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। वो लंजा की तरफ देखती है और कहती है लंजा, क्या तुम मुझे जानते हो? लंजा कहता है आप कौन हैं और प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे विंग से मिलना है। वो कहती है पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, उसके बाद तुम जा सकते हो। लंजा सिर हिलाता है और कहता है आपको जो पूछना है आप पूछिए। लैन यी मुस्कुराते हुए कहती है लंजा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? लंजा जो है अपना सिर हिला देता है ना बोलते हुए। लैन यी कहती है मैं तुम्हारी मदर हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी नानी हूँ, मैं लैन यी हूँ। मैं यहाँ रहती थी और मैंने इतना ज़्यादा कल्टीवेट कर लिया था कि मैं इमॉर्टैलिटी को भी प्राप्त कर चुकी थी, और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी आंखें लौटा दूँ। इसलिए मैंने अपनी शक्ति से उस हज़ारों साल पुराने दानव को अपने वश में किया, और मैं जानती थी कि उसके अंदर इतनी एनर्जी भर चुकी है कि उसने एक मणि को जन्म दे दिया है। उसके मस्तिष्क में एक मणि थी जिसे, यानी कि उसके सिर में एक मणि थी जिसे वी विजयन ने निकाल के लाया, और उसी मणि के दौरान जब मैंने उसे तुम्हारी शरीर में समाया, तुम्हारी बॉडी ने रिएक्ट करा और तुम्हारी आंखें वापस आ गई। यहाँ हम सारे इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे कि जब तुम उठो तो तुम्हारी आंखें वापस आ जाए। मैं तुम्हारी मदर से बहुत प्यार करती थी, वो मेरी इकलौती बेटी थी, और मुझे पता था कि वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ लंजा, लेकिन वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो या मेरे शिष्य, मेरे नाती बनकर यहाँ रहना चाहते हो। लंजा एकदम उसे देखता रह जाता है और भौचक्का होता है, और वो कहता है आप मेरी मदर की मदर हैं, आप मेरी माँ की माँ हैं, यानी कि आप मेरी नानी माँ हैं। लंजा बहुत खुश होता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहता है लैनी, एल्डर लैनी, आप मेरी नानी हैं। ये वर्ड सुनते ही एल्डर लैनी, जो इतनी ज़्यादा कठोर बनी हुई थी, उसकी आंखें भी जो हैं पानी छोड़ ही देती हैं, और वो प्यार, वो सुख, वो तड़प जो उसे सालों से थी, और वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें एक हक कर सकती हूँ? मुझे पता है तुम्हें हाथ लगाना नहीं पसंद, पर मुझे अपनी माँ समझो,
मैंने अपनी बेटी खोई है और मैं जानती हूँ वो तुमसे और शिचन से कितना प्यार करती थी, स्पेशली तुमसे, क्योंकि तुम एक गिर हो। मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखने के लिए ही यहाँ कल्टीवेट किया करती थी। मैंने इस इमॉर्टैलिटी को तुम्हें ठीक करने के लिए ही चुना था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ गुजर जाएगी इस बीच। मैं अंतर्ध्यान में गई हुई थी, लेकिन सच में लंजा, एक बार मुझे अपने सीने से लगाने दो। मैं अपनी बेटी को तो लास्ट टाइम में हग नहीं कर सकी, उसके गले नहीं लग सकी, लेकिन कम से कम मैं तुम्हें तो गले से लगा सकती हूँ। शायद ये जीवन मेरा पूर्ण हो जाएगा। लंजा भी अपनी नानी के पास जाता है। ऑल्दो उसे लोगों का टच पसंद नहीं था, मगर उसे एक मदरली टच हमेशा से ही बहुत पसंद था। वो लैनी को वी विजन के बाद पहली इंसान होती है जिन्हें हक करता है, और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, मुझे मदर के पास जाना है, क्या आप मदर को वापस ला सकती हो? तो लैनी कहती है, मैं मरे हुए को ज़िंदा नहीं कर सकती। हाँ, उस वक्त अगर मैं उसके पास होती तो शायद मैं उसकी बीमारी का इलाज कर पाती, पर कुदरत के आगे कोई कभी जो है उसे चेंज नहीं कर सकता। हम किस्मत और कुदरत की रिवायतों को चेंज नहीं कर सकते। जो भगवान ने तय कर दिया या जो खुदा ने तय कर दिया वो होकर रहता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और वो विभूषण से कहती है, क्या तुम लंजा को आगे चल के इससे शादी करने के लिए तैयार हो? अगर तुम लंजा से शादी करने के लिए तैयार हो तभी तुम उसे यहाँ से लेके जा सकते हो, वरना नहीं। लंजा जो है ब्लश करने लगता है और कहता है, शादी? तो वो लैनी कहती है, हाँ, ये बाउशन सरन है, ये मेरी सोलमेट्स हैं। तुम्हारे नाना के जाने के बाद मैंने इनमें अपना सोलमेट्स पाया। मैं अक्सर इन्हें ही पसंद करती थी। मैंने तुम्हारे नाना से शादी की फैमिली प्रेशर में आके, फिर तुम्हारी माँ को जन्म दिया और उसके बाद मैं कल्टीवेशन की राह पर निकल गई, लेकिन तब तक मैंने अपने सोलमेट्स को नहीं पाया था। वो शादी उस वक्त शादी नहीं थी, लेकिन जब मैं बाउशन सरन से मिली मुझे सच्चा प्यार मिला और मैं उन्हें उसके साथ रहने का जो है इमॉर्टैलिटी को हमने साथ में ही जो है पाया है, और हम एक साथ ही इस गुफा में और आगे जाने वाले बाउशन सरन के जो है पहाड़ों के बीच जाकर रहेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम्हारा जो सोलमेट्स था वही तुम्हारी आंखें ठीक कर सकता था, उस मणि को यहाँ ला सकता था, वरना ये मणि किसी लैन के अलावा किसी को भी इस गुफा में नहीं आने देती। तुम्हें तुम्हारा सोलमेट्स मुबारक हो। शायद विभूषण को तुम्हारे लिए खुद कुदरत ने, खुद भगवान ने चूज़ किया है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन करती रहूँगी और मैं चाहती हूँ कि आगे चल के तुम दोनों भी एक दूसरे के साथ रहो। लंजा जो है वो शर्माता है और लैनी पूछती है, क्या तुम इससे शादी करने के लिए विलिंग हो लंजा? लंजा मुस्कुरा के कहता है, विंग के साथ तो मैं हमेशा रहने के लिए तैयार हूँ, मैं विंग का कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा। विंग भी कहता है, ओ लंजा, तुम इतने क्यूट हो ना, कसम से अगर तुम इस तरह की प्यारी मीठी बातें करोगे ना तो मुझे तो डायबिटीज़ ही हो जाएगी। तब लंजा उसे आंखें दिखाता है और विंग ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, लंजा, क्या अब मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? लैनी वो बैरियर हटाती है और लंजा और विंग को आपस में हक करने देती है। वो जो है लंजा को टाइटली ऐसे हक करता है जैसे मान लो छोड़ेगा ही नहीं, और वहाँ पे उन दोनों की एक हैप्पी सी शुरुआत होती है। ये इनकी पहली शुरुआत थी जो इनकी एज अ सोलमेट शुरुआत हो चुकी थी। लंजा भी उसे हक करता है। लंजा पहली बार विंग को खुद से चलाकर उसके चीक्स पे किस करता है, दोनों चीक्स पे और फोरहेड पे, और कहता है, विंग, अब तो मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना अकेला। और विंग भी लंजा के दोनों चीक्स पे पहले लेफ्ट फिर राइट किस करता है और फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, नहीं, और अगर तुमने मुझे छोड़ के जाने की कोशिश भी की ना लंजा, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और तुम्हारे उस अंकल को तो मैं बताऊंगा अगर अब तुमने मुझे लैन चरन की धमकी भी दी। तुम्हें पता है हम तीनों का क्या हाल था, अंकल लैन चरन और भैया दग जो हैं उनका और मेरा। तुम्हें पता भी नहीं है, हम पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे थे पिछले 1 साल से। तब लंजा कहता है, 1 साल से? तब लैनी कहती है, हाँ, इस गुफा में तुम्हें आए सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन यहाँ का वक्त और बाहर का वक्त अलग अलग है। हमने 10 दिन से तुम्हें बेहोश रखा हुआ था, लेकिन यहाँ का 1 दिन बाहर के ये लगा लो 1 महीने से भी ऊपर के बराबर है, तो यहाँ के 10 दिन बाहर का 1 साल हुआ। ये सुनते ही लंजा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था मैं इतने टाइम से बेहोश था।
लेनी कहती है ये ज़रूरी था तुम्हारी आंखों के लिए, अब तुम दोनों जाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ, तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। वो दोनों के दोनों उस गुफ़ा से कुछ घंटों के लिए ही उस गुफ़ा में थे और वहाँ से बाहर जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ की जो दुनिया होती है उसमें एक हफ्ता बीत चुका होता है और लन शिचन और लन चरन बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाते हैं कि वांगची और विभूषण कहाँ गए। वो लोग जैसे ही उस गुफ़ा से बाहर निकलते हैं, धीरे धीरे करके वो लोग जिंगशी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वो पहले सोच रहे थे कि वो लंजा के कपड़े चेंज करा देते हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों थोड़े थोड़े भीग गए थे उस कोल्ड पॉन्ड केव में। लेकिन उन्हें रास्ते में ही लन शिचन और लन किरण पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं तुम लन चरन पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम ये कहाँ से आ रहे हो, और लंजा तुम ठीक हो। लंजा उसे देखते हुए कहता है, और वो करता है अंकल, और वो कहता है ब्रदर आपको पता है मैं देख सकता हूँ। लन चरन की तो खुशी के ठिकाने ही नहीं रहते और लन शिचन को भी बहुत खुशी होती है जानकर कि लंजा अब देख सकता है। वो कहता है अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पता है मैं गुफा में किससे मिला, नानी से, लेनी हमारी एल्डर। ये सुनते ही ना लन शिचन को बहुत अच्छा फील होता है कि उनकी माँ की माँ यानी कि उनकी नानी माँ वहाँ पर थी। लंजा कहता है पता है नानी माँ ने मेरी हेल्प की और नानी माँ ने विभूषण को मेरे लिए सोलमेट चुन लिया है। आगे चल के विंग ने उन्हें प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे शादी करेगा। ये सुनते ही लंजा की इतनी क्यूट सी बात है वहाँ पे लन चरन तो वांगजी ऐसे बोलते हैं, लेकिन लन शिचन बहुत खुश होते हैं और कहते हैं वांगजी मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम दोनों को अपने प्यार का रियलाइजेशन हुआ। तो वांगजी और विभूषण कहते हैं प्यार। वो दोनों फिर चुप हो जाते हैं और दोनों के जो गाल होते हैं ना वो ब्लश कर रहे होते हैं टमाटर की तरह। अब ये दोनों 17 साल के थे। ये दोनों फटाफट से अपने लैंड सेक्ट में आते हैं और ऐसे ही ये दोनों स्वॉर्डमैनशिप हर चीज़ प्रैक्टिस करते करते इनका 1 साल बीत जाता है। और अब आते हैं लंजा जो है वो 18 साल का हो चुका होता है और आज विभूषण का बर्थडे होता है, वो भी 18 का होने वाला होता है। हाँ, लंजा जो था विभूषण से कुछ महीने बड़ा था और विभूषण लंजा से कुछ महीने छोटा था, लेकिन इन दोनों को देख के ऐसा लगता था कि लंजा इतना फ्रजाइल क्यूट छोटू सा है तो लंजा छोटा होगा, लेकिन एज में लंजा बड़ा था। लंजा एक गेर था। तो 18 साल होते ही आज उसकी हीट आने वाली थी और आज विभूषण का 18वां बर्थडे होता है। सुबह से ही लंजा को थोड़ा सा अनईजी सा फील हो रहा होता है, उसे मतलब खुजली होने वाली होती है अपनी बॉडी में और वो विंग को कहता है विंग आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। विंग कहता है ओह प्लीज़ लंजा ड्रामे मत करो, तुम्हें पता है ना आज मेरा बर्थडे है और तुम्हें पता है ना आज शिजे भी आने वाली हैं, तो प्लीज़ ये ड्रामा मत करो, और आज जंगचा भी आने वाला है। इस 2 साल के अंतराल में मतलब 1 साल जो विभूषण ने लंजा का वेट किया और ये 1 साल जो अब निकल चुका था, इस बीच जियांग यानली की शादी जो होती है हमारे जिन जिशन से हो चुकी होती है और उनका एक बेटा भी हो गया होता है। और जो हमारा प्यारा सा जंगचा होता है वो विभूषण से मिलने आता रहता था। नी होए सिंह जो गेर था उसकी और हमारे जंगचा की शादी फिक्स हो चुकी थी। लन शिचन की भी शादी के लिए एक लड़का देख रहे थे। उन्हें जिन सेक्ट से जिन ग्वांगशान का जो बेटा है जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है वो उन्हें पसंद आ जाता है, यानी कि जिन ग्वांगियाओ जो कि एक गेर होता है और वो उन्होंने लन शिचन के लिए देखा होता है और वो चाहते हैं कि लन शिचन की शादी उससे करा दी जाए। आज विभूषण के बर्थडे वाले दिन लन और जिन के बीच में एक प्यारी सी संधि होने वाली थी, यानी कि लन शिचन और जो हमारा मेंग्याओ होता है जिसे अब जिन ने अपना लिया था वो उसके साथ जिन ग्वांगियाओ के साथ लन शिचन की जो है एंगेजमेंट सेरेमनी रखते हैं और विभूषण बहुत खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, उससे उसकी शिचे मिलने आ रही होती है, वो भी उस पिकॉक के साथ। और उसका प्यारा सा नेफ्यू भी मिलने आता है जिंगलिंग, जिसका नाम उसने सजेस्ट किया होता है अपने शिजे को जिन रुलान। और वहाँ पे जंगचा भी नी होए सिंह के साथ आता है जो कि दोनों एक कपल होते हैं। नी होए सिंह बहुत ही ज़्यादा शरारती नोटी किस्म का होता है और जंगचा जो है बहुत ही मोड़ी किस्म का होता है। तो विभूषण उन्हें बहुत छिड़ा करता था कि तुम दोनों कितने ज़्यादा नोटी हो। तब आज 18वें उनके बर्थडे पे लन शिचन ही नहीं वांगजी और विभूषण को भी एंगेजमेंट हो रही थी।
वहाँ पे क्लाउड रिसोर्स में बहुत ज़्यादा जो है लोग बाग तैयारियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन वांग जी को पता नहीं होता उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। उसे जो है पेन होने लगता है। वो कहता है विंग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। विंग कहता है प्लीज़ लंजा बहाने मारने छोड़ो और आज प्लीज़ ये वाइट कपड़े मत पहनना। मैंने याद है ना तुम्हारे लिए एक प्यारा सा वो ब्लू कलर मतलब आइस ब्लू कलर में मैं कपड़े लेके आया था, आज तुम वो पहनना, तुम बहुत खूबसूरत लगोगे उसमें। लंजा मुंह बनाता है और कहता है तुम्हें पता है ना मुझे वाइट वाले कपड़े कितने पसंद हैं। तो विभूषण कहता है अच्छा लगेगा, तुम वो मातम वाले कपड़े पहन के हमारी एंगेजमेंट में जाओगे। अब ये मत कहना कि तुम्हें शादी में भी वाइट ड्रेस पहननी है, उस दिन तो रेड ही पहननी होगी, वरना मैं किसी और से शादी कर लूँगा, मैं से शादी कर लूँगा। और लंजा जो है वो कहता है अगर उससे तुमने शादी की ना तो मैं अपनी नानी को बता दूंगा, नानी माँ ना तुम्हारे गट्टे तोड़ देंगी, मतलब पैर तोड़ देंगी। विभूषण और वो दोनों ऐसे छोटी मोटी नोकझोंक कर रहे होते हैं, तभी जियांग यानी आती है और कहती है शान। वो पीछे मुड़ के देखता है विभूषण और बहुत खुश होता है, शिजे आप आ गई, मेरा नेफ्यू का है। वो देखता है उनके हाथ में छोटा सा जो है जन रुलान होता है और वो बहुत ही क्यूट प्यारा सा लग रहा होता है और अपनी मम्मी के साथ वो खेल रहा होता है। उसे हमारा विभूषण अपनी गोदी में लेता है और कहता है ओह जिंगलिंग तुम कितने क्यूट हो, बिल्कुल, लेकिन मेरे लंजा से ज़्यादा नहीं, लंजा तो सबसे ज़्यादा क्यूट है। लंजा ब्लश करता है और शिजे से मिलता है, दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वो कहते हैं श्यान मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम और लंजा और जेवजुन भी दोनों के दोनों एंगेजमेंट करने जा रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। और आज यहाँ पर मेरे देवर की भी सगाई है लेंचचन से और मेरे ब्रदर की भी सगाई है हुआंग जी से, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हेंगवन और तुम आगे चल के शादी करोगे। वो बहुत खुश होती है। वो हेंगवन के लिए विंग की तरफ से एज अ विंग के पेरेंट या एज अ विंग की सिस्टर एक प्यारा सा गोल्ड का जो है जेड पिन लेके आती है और वो कहती है कि तुम्हारे फादर और मेरे फादर एक साथ रहते थे तो हमारी तरफ से ब्राइड के लिए गहने तो बनते ही हैं। और ये देखकर लंजा शर्मा जाता है क्योंकि वो बहुत सिंपल रहा करता था। और विंग कहता है लंजा फटाफट से ये गुआन है ना ये उतारो, आज तुम्हें मेरे यहाँ का पहनना पड़ेगा, मुझे पता है तुम्हें सिंपल रहना पसंद है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ लंजा आज तो तुम अच्छे से बन के रह सकते हो ना। लंजा भी एग्री कर देता है और विभूषण उसे बैठाता है अपने सामने, उसकी जो है बालों में वो गोल्ड का जेड जो है हेयर पिन लगाता है और कहता है लंजा तुम कितने क्यूट लग रहे हो, क्या मैं तुम्हें खा जाऊँ। लंजा शर्माने लगता है और कहता है विंग शिजे भी है यहाँ। विंग कहता है ओफो तुम कब शर्माना छोड़ोगे। मैं अपने चैप्टर को यही ख़त्म करती हूँ गाइस। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा नहीं खैर बहुत कुछ रोमांटिक होने वाला है। आई होप आप मेरे साथ रहेंगे और मेरे साथ इस फैन फिक्शन को एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।